हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी हम एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, राइट। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर हमने पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया था नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के, लेकिन अभी हम जो करेंगे उसमें हम कैलकुलेट करेंगे इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल को पुराने पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। इससे पहले मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट इस चैप्टर के डाले हुए हैं जहाँ पर मैंने न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो हमने सीखा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसके अंदर हर एक केसेस की किस तरीके से एंट्री पास होगी वो हमने सीखा है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स हैं उनको किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हमने सीखा था। उसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, कैसे हमारे एडमिशन के दौरान एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूड होती हैं, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू रीअसेस्ड होती हैं, वो हमने सीखा। अब हम सीख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें से एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हमें नई वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकेंड पार्ट करना है, राइट। ये हमारा पार्ट 8 होगा। इस पार्ट 8 में हम सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को आप रीड कीजिएगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 ऑफ मीरा एंड सार्थक हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 23 की, मीरा और सार्थक की, जहाँ पर दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस था वो किस रेशियो में था, 3:2 में, राइट। लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल अकाउंट में मीरा और सार्थक दोनों की कैपिटल 1 लाख ईच दी हुई है। जनरल रिजर्व 1,50,000 दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 दिया हुआ है और क्रेडिटर्स 1 लाख दिए हुए हैं। उसके बाद एसेट साइड में आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 80,000, डेटर्स दिए हैं 1,20,000 एंड उसमें प्रोविज़न ऑलरेडी एडजस्टेड है 10,000। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो 1,10,000 है। उसके अलावा स्टॉक है 1,20,000 और कैश है 90,000। और बैलेंस शीट का टोटल कितना है, बैलेंस शीट का टोटल है 5 लाख। ओके, आगे क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, वो एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिट रोहित इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 में उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो रोहित को एडमिट करेंगे अपने पार्टनरशिप में, लेकिन कुछ टर्म्स हैं। पहला जो टर्म था वो था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000, यानी कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू बढ़ेगी वो 1,80,000 तक बढ़ेगी। वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 40,000। जो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी वो 40,000 से इंक्रीज होगी। पहले हम इन तीनों का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 20,000 से इंक्रीज होगा तो ये हमारे लिए नुकसान होगा तो डेफिनेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग जो इंक्रीज हुआ वो 1,80,000 तक हुआ। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पहले आपके पास कितनी थी, लैंड एंड बिल्डिंग पहले हमारे पास थी 80,000, अब वो 1,80,000 तक बढ़ गई है। तो इसका मतलब 1 लाख का फ़ायदा हुआ है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। और जो इंक्रीज़ हुई है स्टॉक की वैल्यू वो 40,000 से इंक्रीज़ हुई है, अगेन हमारा प्रॉफिट हो गया तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा 40,000 से। ठीक है, तो एक बार हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। हमें इसमें 3 चीज़ें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 से 1,80,000 तक बढ़ गई, तो करेंटली
जो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई है वो 1 लाख से इंक्रीज हुई है, इसीलिए 1 लाख को आप क्रेडिट करोगे। स्टॉक आपका 40,000 से इंक्रीज हो गया, तो अगेन आपका फ़ायदा है, तो आपने स्टॉक को क्रेडिट साइड में 40,000 से क्रेडिट कर दिया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आपने इंक्रीज कर दिया, प्रोविज़न बढ़ा दिया 20,000 से, नुकसान हो गया, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 20,000 से टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 40,000, तो कितना हो जाएगा 1,40,000। 1,40,000 में से आप 20,000 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 1,20,000। आप इस 1,20,000 के उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और 1,20,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में 3:2 में, तो दैट इज 3/5 मल्टीप्लाई में 1,20,000, तो आपका आएगा 72,000। अगेन आप करोगे 2/5 मल्टीप्लाई में 1,20,000, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 48,000। तो जब रिवैल्यूएशन डेबिट साइड कम होती है तो डेबिट साइड शॉर्ट होने पर गेन होता है, और आप ये गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेंगे। आगे का ट्रीटमेंट देखते हैं, आगे एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ था। उसके अलावा हमें 4 पॉइंट में बोला गया था द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 20,000, यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितने से डिटरमाइंड हुआ है एट 20,000। रोहित 1 लाख ब्रॉड कर रहा है एज अ कैश एज अ हिज शेयर ऑफ गुडविल, एंड नेक्स्ट पॉइंट में है रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश, रोहित और फर्दर कैश लेकर आएगा एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी कि जो भी टोटल कैपिटल होगी उसके 20% के इक्वल वो और लेकर के फर्दर ब्रिंग करेगा कैश को। रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज ए कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी कि न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी उसका 20% उस फर्दर वो कैश लेकर के आएगा, उसके जो शेयर की कैपिटल बनेगी वो टोटल कैपिटल की 20% बनेगी। आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट, यानी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद जो उसकी कैपिटल होगी तो उसको एक बार देख लेते हैं हम, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हमें किस तरीके से इसको करना है, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगा और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे इंडिविजुअल पार्टनर को, और यदि पार्टनर से कोई चीज़ चार्ज की जाएगी तो उसको डेबिट करना होगा, जब कैपिटल का बैलेंस घटेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको बैलेंस शीट में कैपिटल दिए सबसे पहले वो ओपनिंग बैलेंस आप ट्रांसफ़र करोगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में भी आपको गिवन है, आपको यहाँ पर कैपिटल गिवन है मीरा एंड सार्थक की 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, देखते हैं इसको एक बार, बेटा मिनट। आप 1 लाख 1 लाख बैलेंस दोनों में ट्रांसफ़र कर दोगे, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 1 लाख 1 लाख, एंड आफ्टर दैट जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है, राइट। और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट में गिवन था वो कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है। अब रोहित कितनी कैपिटल ला रहा है 1,50,000, ये तो हमें गिवन नहीं है, हमें तो लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई थी, उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। तो मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ और आपको दिखाऊंगी किस तरीके से 1,50,000 आया है ये, राइट। तो सबसे पहले हम रोहित की कैपिटल कंप्यूट करते हैं। रोहित की कितनी कैपिटल कंप्यूट हुई है, कैपिटल ऑफ मीरा आफ्टर एडजस्टमेंट और कैपिटल ऑफ सार्थक आफ्टर एडजस्टमेंट। मीरा की जो कैपिटल आई है वो 3,40,000 आई है, और सार्थक की जो कैपिटल आई है वो 2,60,000 आई है। ये कैसे आई है एक बार पहले ये देख लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, इसको भी रोक देना। ये अमाउंट कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा एडजस्टमेंट में हमें प्रीमियम फॉर गुडविल उसके शेयर की 1 लाख गिवन थी, तो 1 लाख को आपने प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर आप इसको बांट देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।
ठीक है। और जब कभी कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है तो यही हम एंट्री करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पहली एंट्री तो ये होती है, ओके। एंड इस एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो हमारी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner capital account, that is to Mira's capital account, and then to Sarthak's capital account, right। जो 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इजंट इट, किस रेशियो में, वही सेम सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। और एज पर दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आपने 1 लाख को मल्टीप्लाई करना है 3 से और फिर डिवाइड करना है 5 से, इस तरीके से 1 लाख मल्टीप्लाई में 3/5 तो आपका आ जाएगा 60,000। देन अगेन यू विल डू 1 लाख मल्टीप्लाई में 2/5, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 40,000, ओके। उसके अलावा आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट था 72,000, 48,000, ये आप ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व ऑलरेडी 1,50,000 का गिवन था, वो आप एग्जिस्टिंग पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। और बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 50,000 रुपये था, लेकिन जो क्लेम आया वो कितने का आया, वो 20,000 तक का आया, ठीक है। तो अब कितना बच गया हमारा, 30,000 बच गया। वो 30,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था बैलेंस शीट में वो 50,000 का था, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया 20,000 का, ठीक है। तो आपके पास अब रिजर्व कितना लेफ्ट बचा, वो आपके पास बचा 30,000 का, वो आप मीरा और सार्थक में बांट देंगे, राइट, उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो आप 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, ठीक है। तो 18,000 आ गया। 18,000 आपने मीरा में लिख दिया, इसी तरीके से 12,000 भी आएगा। 12,000 कैसे आएगा, 30,000 मल्टीप्लाई में 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 12,000, ओके। तो इस तरीके से आपने क्या क्या कर दिया, इस तरीके से आपने ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बचा हुआ था क्लेम को एडजस्ट करने के बाद वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप मीरा की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। आपने जब मीरा की क्रेडिट साइड का टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद आपका आया 3,40,000। आपने कोई चार्ज तो किया नहीं है मीरा से, तो यही एज इट इज़ आपका बैलेंस CD बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप सार्थक का भी करोगे, सार्थक का भी टोटल करोगे 1,40,000, 48,000, 60,000, 12,000, तो आपका 2,60,000 आएगा। अगेन 2,60,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब हमें कैसे पता लगे कि रोहित की कैपिटल 1,50,000 कैसे आई है, उसके लिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनो, फिर इसका ट्रीटमेंट देखना। रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म आफ्टर द रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स कैरिड आउट। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब हम अमाउंट निकालेंगे, रोहित का कैश का कैपिटल कितना आएगा। और रोहित को जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर के आया वो 1 लाख आया था, जो कि हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अब इस केस में आपको पता लग गया है कि मीरा का एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल 3,40,000 कैसे आई है, सार्थक की कैपिटल कैसे आई है 2,60,000। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 3,40,000 और 2,60,000 को, तो हमारा कितना आएगा, 6 लाख आएगा। कंबाइंड कैपिटल जो मीरा और सार्थक की होगी वो 80% के लिए, तो हम 80% को जब करेंगे 80/100, तो क्या हम इसको 4/5 कह सकते हैं। माई क्वेश्चन इज दिस टू यू।
अब ये जो शेयर आया 4/5, आपको नए फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है, तो इस शेयर को आप रेसिप्रोकल कर देंगे। 4/5 की जगह आप इसको क्या लिख देंगे, 5/4 लिख देंगे। तो आपने इस 6 लाख को 5/4 से किया, तो जो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल आई वो कितनी आई, 7,50,000, राइट। 7,50,000 जो है वो नए फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, ठीक है। अब हमें रोहित की कैपिटल निकालनी है, रोहित की शेयर ऑफ कैपिटल निकालनी है। रोहित का शेयर कितना है, 1/5 है। तो 7,50,000 का आपने 1/5 किया तो कितना आ गया, 1,50,000 आ गया, ओके। तो जो टोटल कैश ब्रॉड किया गया है रोहित के द्वारा, इसमें शेयर ऑफ गुडविल तो 1 लाख है, राइट। और कैपिटल कितना है, 1,50,000। तो टोटल तो 2,50,000 है, जिसमें से शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख ऑलरेडी वो ला चुका है। तो कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000, राइट। तो इस तरीके से रोहित की कैपिटल भी आ जाएगी 1,50,000। तो आप बाय कैश लिख देंगे 1,50,000, और अगेन कुछ और नहीं है, तो यही बैलेंस सीडी हो जाएगा 1,50,000। ये हो गया रोहित का कैपिटल, ओके। अब हम इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट आपको पता है। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में आप लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में आप एसेट्स लिखते हैं। जो आपको पुरानी बैलेंस शीट गिवन होती है, उसी के साथ साथ जो जो नई नई एडजस्टमेंट्स आई हैं उसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखाना होता है और आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। या आप हमेशा याद रखें कि जो एडजस्टमेंट होता है वो बैलेंस शीट में शो होता ही होता है, ठीक है ना। तो पहले आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो 80,000 की थी, लेकिन उसमें 1 लाख उसकी वैल्यू और बढ़ गई थी, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,80,000 की। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमने 1,80,000 लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख जितनी थी वो एज इट इज़ लिख दिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख लिख दिया। डेटर्स आपके ऑलरेडी दिए हुए थे 1,20,000 के, ओके। लेकिन जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट था वो इंक्रीज हुआ था 20,000 से। तो 10,000 से तो आपका ऑलरेडी था, 20,000 से और बढ़ गया, तो टोटल प्रोविज़न 30,000 हो गया। तो 1,20,000 में से 30,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 90,000। उसके अलावा आपको स्टॉक दिया हुआ था 1,20,000 का, लेकिन उसमें 40,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। 40,000 वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से स्टॉक की वैल्यू हो गई थी 1,60,000, ओके। उसके अलावा अब हमें निकालना है कैश। कैश हमारे पास ऑलरेडी कितना था, 90,000 हमारे पास ऑलरेडी कैश था। उसके अलावा जो नया पार्टनर था वो 1,50,000 कैपिटल लेके आ रहा था और 1 लाख अपनी शेयर की गुडविल लेके आ रहा था। तो टोटल कैश जो बैलेंस बढ़ा वो 2,50,000 से बढ़ा। वो वर्किंग नोट में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमारा कैश 90,000 प्लस 2,50,000 कितना हो जाएगा, 3,40,000 हो जाएगा। तो टोटल आपका एसेट साइड का बैलेंस कितना आ गया, 8,70,000 आ गया, ओके। उसके बाद अब हमें लाइबिलिटी साइड देखनी है। लाइबिलिटी साइड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये वाला जो बैलेंस आया था आपका, टू बैलेंस सीडी, मीरा का 3,40,000, सार्थक का 2,60,000, रोहित का 1,50,000। यही आपने एज इट इज़ बैलेंस शीट में शो करना है। तो बैलेंस शीट में आपका जो बैलेंस आया मीरा, सार्थक और रोहित का, या वहाँ से लेके आए, मीरा का 3,40,000, सार्थक का 2,60,000, रोहित का 1,50,000। तो टोटल इनका कितना हो गया बैलेंस, 7,50,000। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अब हमारे पास 20,000 का क्लेम था, तो 20,000 हमने लाइबिलिटी साइड में लिखा। एंड क्रेडिटर्स थे हमारे 1 लाख के, उसमें कोई चेंज नहीं था, जैसे क्रेडिटर था वैसे ही आपने एज इट इज़ लिख दिया। तो वो क्रेडिटर आपने लिख दिया 1 लाख। तो बैलेंस शीट का टोटल आपका आ गया 8,70,000, राइट। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी और दोनों बैलेंस शीट का टोटल जो है वो 8,70,000 आ जाएगा, ओके। जो भी हमारी जितनी भी वीडियोस बनी है हमारी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेसिस पर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करीबन करीबन हमने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। टॉपिक सारे कवर हैं, हो सकता है क्वेश्चंस थोड़े कम हों, लेकिन मैंने टॉपिक सारे आपके साथ डिस्कस करे हैं। चाहे उसमें मैं रेशियो कैलकुलेशन के बारे में बात करूं, या मैं गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, या मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात करूं, या अकाउंटिंग एंट्रीज़ के बारे में बात करूं रिवैल्यूएशन के, या मैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के बारे में बात करूं, अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में बात करूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 बेसिस के बारे में बात करूं, या फुल एंड फाइनल बैलेंस शीट के बारे में। तो जब नए पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर के एडमिशन के दौरान आपको इस तरह के ट्रीटमेंट डिफरेंटली करने होते हैं।
तो आप मेरे जितने भी शुरू से एंड तक की वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ आप देखिए। उसको देखने के बाद आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, राइट। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आना है, इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप इसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको और आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच बेटा।